नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग 2 और 3 तारीख की जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसमें क्या क्या शामिल हैं। तो सबसे पहला है सियामे पहल है ये। ठीक है। और स्पीकर फिशिंग महिलाओं के प्रति प्रदर्शन हेतु कोट्टायम में अयमानम, ये एक गांव है। हम लोग देखेंगे केरल के संदर्भ में क्या है ये। K9 वज्र। और पांचवा है लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसकी स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाई जाती है। तो इसके संदर्भ में हम लोग 6 टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सियामे पहल, और इसको सेमे पहल भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ये पहल किसने शुरुआत की है, तो इस पहल की शुरुआत जो है ना पश्चिम बंगाल में की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। कहाँ की गई है, तो ये सुंदरबन में की गई है। सुंदरबन में की गई है, किससे संबंधित है, तो ये झींगा पालन से संबंधित है। तो 3 पॉइंट पहले याद रखिएगा। पहला कि इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। दूसरा, ये किस क्षेत्र में है, तो सुंदरबन, वहाँ पे एक क्षेत्र है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का नाम आप लोग सुने होंगे, उस एरिया में इसको विकसित किया गया है। और उसके बाद है ये किससे संबंधित है, तो झींगा पालन से है। इस नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पूरे पहल का जो नाम है वो ये है कि सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल। ठीक है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसके तहत क्या किया गया है, तो किसानों ने 30 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन की शुरुआत की है। ठीक। सतत झींगा पालन हेतु समुदाय आधारित पहल, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जब ये शुरुआत की गई है तो इसी परिकल्पना पे अब और भी कई सारे सरकारी संगठन हैं। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है, और ग्लोबल नेचर फंड है, नेचर लैंड है, बांग्लादेश इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी है। इनके द्वारा भी अब इस तरीके की परिकल्पना की जा रही है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस पहल को देखा, और ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें। पहला तो इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के तहत की गई है, झींगा पालन से संबंधित है। ठीक है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जो झींगा पालन से संबंधित कार्यों को कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वो है हमारा स्पीयर फिशिंग, और ये भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। इस बार हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बने। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि स्पीयरिंग फिशिंग क्या होता है। ठीक है। ये कैसे काम करता है। तो ये ये चर्चा में क्यों आया है, तो इसमें चर्चा में आने का मुख्य कारण ये है कि अभी हाल ही में आपको पता है कि G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और अभी सर्ट इन जो है, सर्ट इन, ये एक संस्था है। तो क्या करता है ये, भारत की एक प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी है ये। ठीक है। इसने ही जो है इस पे अभी इसने पाया है कि जो स्पीयर फिशिंग है, ठीक है, तो इसके निशाने पर G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े व्यक्ति और संगठन प्रमुख के रूप में होंगे। ठीक है। क्या है, तो ये संदिग्ध जो भी अपराधी हैं, जैसे उत्तर कोरिया के यहाँ पे माना गया है, चीन है, रूस है, इनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे साइबर विरोधी संदिग्ध जो हैं उनसे संबंधित मुद्दों पे बात की जाएगी, और इसके बारे में सर्टिन ने जानकारी दी है। अब ये स्पीयर फिशिंग क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लें। तो स्पीयर फिशिंग जो होता है ये किसी विशेष व्यक्ति या समूह को क्या करता है, इंटरनेट पर इंटरनेट पर मेल द्वारा क्या करता है, निजी जानकारी प्रदान करने हेतु धोखा देने का ये एक प्रयास है। ठीक है। तो एक लाइन में सिंपल पूछ सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्या होता है स्पेयर फिशिंग। तो स्पेयर फिशिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति है ये, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है ये। तो इसके द्वारा इसको मेल किया जाएगा,
और इससे इसकी जो जानकारी है, निजी जानकारी जो है, उसको प्राप्त करने के लिए एक धोखा देने का ये क्या है, एक प्रयास है। तो स्पीयर फिशिंग क्या है, एक बार आप देख लीजिएगा, चर्चा में क्यों है। अभी G20 शिखर सम्मेलन में इससे संबंधित मुद्दों पे बात की जा रही है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके बारे में जानकारी किसने दिया है, तो सर्टिन। सर्टिन क्या है, भारत की एक साइबर सुरक्षा प्रमुख एजेंसी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो यह ईमेल जो है विशेष कर उन्हें ही भेजा जाता है जिसे व्यक्ति जानता है। तो मतलब ये उन्हीं को भेज सकता है जिसे व्यक्ति जानता है, उसके मेल द्वारा उसकी व्यक्तिगत जानकारी, निजी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है इससे, ठीक है। तो इस पे अभी चर्चा बन रहा है, तो ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको जानते रहिएगा। अगला जो है वो है केरल सरकार की एक योजना है, उससे हम लोग संबंधित है ये। तो केरल सरकार की जो योजना है उसमें क्या है कि ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, महिलाओं के अनुकूल पर्यटन नेटवर्क बनाने के लिए महिलाओं के प्रतिभा प्रदर्शन के साथ साथ क्या किया गया है, ये एक गांव है, ठीक है। इस गांव का नाम है अयमानम। अयमानम गांव है। तो इस गांव को क्या किया जा रहा है, जिम्मेदार पर्यटन गांव के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। और इसको विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ के जो राज्य के अधिकारी हैं वो साथ दे रहे हैं, ठीक है। और इसे महिलाओं के अनुकूल स्थलों के केंद्र के रूप में बदलने की योजना बनाई जा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये केरल का एक योजना है, उससे संबंधित है महिलाओं के पर्यटन से। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महिलाओं के पर्यटन से संबंधित है। अब देखिए, जहाँ पे भी पर्यटन होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो होटल होते हैं, ठीक है, रेस्तरां होते हैं वहाँ, और भी खान पान की जो सामग्री होती है, ये सब भी कहीं ना कहीं पर्यटन को प्रभावित करते हैं। तो केरल सरकार इनको भी अच्छे तरीके से विकसित कर रही है, ताकि वहाँ पे जो भी महिलाएं आए पर्यटन के लिए, उनको किसी स्तर पे कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए ताकि वहाँ पे कोई अपराध या बाकी अन्य सारी गतिविधियों में कोई घटनाएं ना शामिल हो। तो इस ये जो है केरल सरकार से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है K9 वज्र। K9 वज्र जो है अभी चर्चा में क्यों है, तो इसे अभी रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, 100 और जो है K9 वज्र खरीदने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है। तो ये के 9 वज्र क्या है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे कम वेग पर उच्च प्रक्षेप पथ पर गोले दागने के लिए एक छोटा तोप है ये। क्या है ये आप देख पा रहे होंगे कि इसको बहुत ही कम वेग पे, ठीक है, होता है ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के जब उसको हाई उच्च वेग से जब फेंका जाता है तभी जाके वो एक प्रक्षेपास्त्र ऐसे बनता है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जब यहाँ से कोई चीज़ फेंकी जाती है तो इस आकार में जाके गिरती है। तो ये जो पथ है ना, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप, ठीक है। यहाँ से अगर कोई चीज़ फेंकी जाती है तो वो ऐसे आके गिरती है। तो यहाँ पे कम वेग से ही मतलब एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा, और कम वेग पे ही अगर हम फेंकेंगे तब भी जो है ये क्या करेगा, उच्च प्रक्षेपास्त्र, मतलब ये और ऊंचा, यानी जितना प्रक्षेपास्त्र बनेगा उतना ही दूर जाके ये गिरता है, ठीक है। तो ये उसी से संबंधित तोप है। इसे रक्षा खरीद प्रक्रिया का एक कार्यक्रम है जिसे बायो ग्लोबल कहा जाता है। इसी के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। सेना में इसे 100वीं तोप के रूप में 2021 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ये भी हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा, ये जो है ब्राजील के नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लुइज इनसियो लूला दी सिल्वा, ये ब्राजील के चौथे राष्ट्रपति हैं, तो 39वें राष्ट्रपति हैं। ये जो है किस पार्टी से संबंधित है, तो ये पार्टी है उनका वर्कर्स पार्टी, और इसकी स्थापना संस्थापक सदस्य भी रहे हैं ये, ठीक है। वर्ष 2006 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, इसी करेंट के टॉपिक्स को 2-2 3-3 घंटे बैठ के यूट्यूब पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ही कम शब्दों में जितना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट वही सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करने का प्रयास किया है। हम बिना मतलब की चीज़ों को पढ़ते हैं, और वो हमारा अनावश्यक टाइम जो है नुकसान होता है। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल सटीक पढ़िए और सही पढ़िए, जो आपके एग्जाम में आने वाले हों। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब तक आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे,
तब तक ये ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, तो ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का जो इनिशिएटिव मैं शुरू किया हूँ वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, और आप ही लोग इसको पहुँचाएंगे अन्य लोगों के बीच में। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और हम करेंट्स के जितने भी टॉपिक हैं, मैंने बोला है यूपीएससी से लेके जितने भी वनडे एग्जाम है, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। और हम कुछ मुख्य जो हाईलाइटेड इशू रहेंगे उनको भी हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो देखते हैं कि 2006 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है कि अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है कि ये किस पार्टी से हैं, ये कौथमे राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने किससे हराया है, तो वो है बोल्सोनारो। बोल्सोनारो, ठीक है, ये उनको हरा के जो है ये राष्ट्रपति बने हैं। तो आप इतने से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। इनको लूला के नाम से भी जो है जाना जाता है। चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ से संबंधित है ये। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिफेंस डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय से है। ये क्यों चर्चा में है, तो इसकी 65वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और अभी ये 1 जनवरी 2023 को मनाया गया है, इसका आयोजन किया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए क्या करती है, आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को तैयार करती है, ठीक है। इस संगठन के द्वारा जो है अभी हाल ही में जो पीएम केयर फंड बनाया गया था कोविड-19 के दौरान, उसकी सहायता से इसने 850 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं, और 2DG नामक एक दवा विकसित किया है, ठीक है। और इसके अलावा देश में कई जो है कोविड केंद्रित अस्पताल भी इन्होंने बनाया है। तो डीआरडीओ के बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिया। पहला ये कि 1 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आधुनिक हथियार प्रौद्योगिकी तैयार करना सशस्त्र बलों के लिए। इसने कार्य क्या किया है, तो पीएम केयर फंड की सहायता से 850 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। 2DG नामक एक दवा विकसित किया गया है, और इसके अलावा कोविड केंद्र जो है स्थापित किया गया है। अब बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है वो हुई थी आपको 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। तो इतना पर्याप्त है, इतना आप जानिए, इतना से काम आपका बन जाएगा, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट डिस्कशन किए वो एक बार देख लेते हैं। सियामे पहल जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। स्पेयरिंग फिशिंग जो है, ये एक ईमेल भेजा जाता है दूसरे व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। महिलाओं के प्रतिभा प्रदर्शन हेतु कोट्टायम में अयनाम गांव है ये, वहाँ पे एक जिम्मेदार पर्यटन के रूप में इस गांव को विकसित किया जा रहा है केरल सरकार के द्वारा। के वज्र 9 जो है रक्षा मंत्रालय अभी 100 और खरीदने की प्रक्रिया में है। लुइस इनसियो लूला दी सिल्वा, ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं 39वें। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका 1 जनवरी को जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप जरूर चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए वीडियो लेकर आएँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए इसको, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। अगर कोई इसमें सुधार करने की चीज़ें हैं तो वो भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।